आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर द्वारा लिखित एक ऐसी बुक के बारे में जिसने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी बदलने का सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका सिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स की। एक ऐसी किताब जो ये साबित करती है कि बड़े बदलाव के लिए आपको बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बदलाव जब कंसिस्टेंटली किए जाएं, तो वो आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर की कहानी खुद इस बात का एग्जाम्पल है। बचपन में एक एक्सीडेंट में उनका चेहरा बुरी तरह घायल हो गया, सिर में गहरी चोट आई और वो कई महीनों तक नॉर्मल लाइफ से दूर हो गए। लेकिन इसी मुश्किल ने उन्हें एक चीज सिखाई कि रिकवरी और प्रोग्रेस एकदम से नहीं आती, बल्कि हर दिन के छोटे स्टेप से आती है। उन्होंने अपनी लाइफ को फिर से बिल्ड किया और इस प्रोसेस में पाया कि स्मॉल हैबिट्स कैसे मैसिव रिजल्ट्स ला सकती हैं। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक मतलब बहुत छोटा और हैबिट्स मतलब वो डेली एक्शंस जो हम बार बार करते हैं। जेम्स बताते हैं कि अगर हम अपने डेली हैबिट्स में सिर्फ 1% सुधार भी करें तो एक साल में हमारे परिणाम एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हैबिट सिर्फ विल पावर या मोटिवेशन से नहीं बनती, वो बनती है सिस्टम से। अगर आपका सिस्टम सही है तो हैबिट्स खुद ब खुद फॉलो होंगी। अगर सिस्टम गलत है तो चाहे आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति लगा लें, वो टिकेंगी नहीं। इंट्रोडक्शन में जेम्स क्लियर हमें प्रिपेयर करते हैं। वो कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सिस्टम्स और हैबिट्स बदलनी होंगी। इस जर्नी में वो हमें 4 सिंपल लॉज देंगे। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सैटिस्फाइंग। और साथ ही दिखाएंगे कि बैड हैबिट्स कैसे तोड़ी जाएं और गुड हैबिट्स कैसे बनाई जाएं। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। द फंडामेंटल्स चैप्टर्स 1 to 3। दोस्तों, जेम्स क्लियर की फिलॉसफी का पहला स्टेप है ये समझना कि हैबिट्स काम कैसे करती हैं और क्यों छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। द फंडामेंटल्स के तीनों चैप्टर्स हमें इस फाउंडेशन पर क्लैरिटी देते हैं। जेम्स कहते हैं कि हैबिट्स हमारी लाइफ का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे पैसे में कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका वेल्थ धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है, वैसे ही छोटी छोटी आदतें जब सालों तक रिपीट होती हैं तो मैसिव चेंजेस लाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। हम जिम जाते हैं और एक हफ्ते में 6 पैक चाहते हैं। हम किताब पढ़ते हैं और तुरंत जीनियस बनना चाहते हैं। लेकिन असली ग्रोथ स्लो होती है, इनविजिबल होती है और अचानक एक दिन सबको विजिबल हो जाती है। पहला फंडामेंटल लेसन है, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। गोल्स सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स वो डेली प्रोसेस है जो आपको वहां तक पहुंचाते हैं। अगर आपका गोल है 10 किलो वेट कम करना, तो सिर्फ गोल सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें हेल्थी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप नेचुरली फिट हो। दूसरा लेसन है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। बहुत से लोग हैबिट्स बदलने के लिए मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ अप्रोच अपनाते हैं, लेकिन जेम्स कहते हैं, डोंट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव, फोकस ऑन व्यू यू वांट टू बीकम। यानी अगर आप कहते हैं मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ तो आपका फोकस सिर्फ आउटकम पर है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं स्मोकर नहीं हूँ तो आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हैं। हैबिट्स तब पावरफुल होती हैं जब वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। तीसरा कॉन्सेप्ट है द 4 स्टेप हैबिट लूप। हर हैबिट 4 स्टेजेस से गुजरती है। 1 क्यू, कोई ट्रिगर जो हैबिट शुरू करता है। 2 क्रेविंग, वो डिजायर जो एक्शन के लिए पुश करती है। 3 रिस्पॉन्स, एक्चुअल हैबिट जो आप परफॉर्म करते हैं। 4 रिवॉर्ड, वो पॉजिटिव फीलिंग जो हैबिट को रिपीट करने लायक बनाती है। गुड हैबिट्स बनाने का मतलब है इस लूप को अपने फेवर में डिजाइन करना।
बैड हैबिट्स तोड़ने का मतलब है इस लूप को डिसरप्ट करना। जेम्स क्लियर इन फंडामेंटल्स को सिर्फ थियोरी में नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि अगर आप ये समझ गए तो आगे आने वाले 4 लॉज आपके लिए मैजिक की तरह काम करेंगे। ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, क्योंकि बिना फाउंडेशन के कोई भी हैबिट टिक नहीं सकती। अब जब हमने हैबिट बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट समझ लिया है, अगला स्टेप है पहला लॉ, मेक इट ऑब्वियस। यही वो जगह है जहां हम अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में रीडिजाइन करना सीखेंगे। द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, चैप्टर्स 4 to 7। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में नई आदतें लाना चाहते हैं तो पहला रूल है मेक इट ऑब्वियस, यानी जो हैबिट आप बनाना चाहते हैं उसे अपने सामने इतना क्लियर और विजिबल कर दो कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। चौथे अध्याय में वो बताते हैं कि हमारी हैबिट्स अक्सर ऑटो पायलट मोड में चलती हैं। हम कॉन्शियसली सोचकर हर बार ब्रश, फोन चेक या टीवी ऑन नहीं करते। ये सब क्यूज से ट्रिगर होती हैं। क्यू वो छोटा सा सिग्नल होता है जो हमें एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। अगर क्यू दिखा ही नहीं तो हैबिट परफॉर्म होने का चांस कम हो जाता है। इसीलिए पहला स्टेप है क्यूज को पहचानना और फिर उन्हें अपने फेवर में बदलना। 5वें अध्याय में वो इंट्रोड्यूस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन और हैबिट स्टैकिंग। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का मतलब है कि आप सिर्फ ये न सोचें कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, बल्कि साफ डिफाइन करें, मैं सुबह 7 बजे लिविंग रूम में 10 पुशअप्स करूंगा। जितना ज्यादा आप अपनी हैबिट के कब और कहां को स्पेसिफाई करेंगे, उतना ही ज्यादा उसके होने का चांस बढ़ेगा। हैबिट स्टैकिंग का आइडिया और भी पावरफुल है। इसमें आप अपनी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ते हैं। जैसे मैं सुबह ब्रश करने के बाद 1 ग्लास पानी पीऊंगा। एग्जिस्टिंग हैबिट आपका क्यू बन जाती है और नई हैबिट उस पर स्टैक हो जाती है। ये टेक्निक नई आदत को लाइफ में एम्बेड करने में बहुत इफेक्टिव है। चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि एनवायरनमेंट डिजाइन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं तो हेल्थी फूड को किचन में सामने रखें और जंक फूड को दूर। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताब को टेबल पर रखो, फोन से दूर। जेम्स कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। जब सही चीजें आपकी नजर में होंगी तो सही हैबिट्स फॉलो करना आसान हो जाएगा। चैप्टर 7 में वो बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी बैड हैबिट्स विल पावर की कमी से है, लेकिन असल में हम क्यूज को पहचान ही नहीं पाते। जेम्स रेकमेंड करते हैं हैबिट स्कोर कार्ड, एक सिंपल एक्सरसाइज जिसमें आप अपनी डेली हैबिट्स लिस्ट करते हैं और उन्हें पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल मार्क करते हैं। इससे आपको पता चलता है कि कौन सी हैबिट्स आपकी ग्रोथ रोक रही हैं और कौन सी आगे बढ़ा रही हैं। इस पूरे फर्स्ट लॉ का एसेंस है अपने एनवायरनमेंट और क्यूज को इस तरह डिजाइन करो कि गुड हैबिट्स खुद ब खुद ऑब्वियस बन जाएं और बैड हैबिट्स की विजिबिलिटी कम हो जाए। जब सही सिग्नल्स आपके आसपास होंगे तो आपको खुद को पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आदतें नेचुरली फॉलो होंगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ, मेक इट अट्रैक्टिव, जहां हम सीखेंगे कि हैबिट्स को इरेजिस्टिबल कैसे बनाया जाए। द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, चैप्टर्स 8 to 10। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर कोई हैबिट आपको अच्छी लगती है तो आपके उसे दोहराने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसी वजह से दूसरा लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी अपनी हैबिट्स को इतना अपीलिंग बना दो कि आपका माइंड खुद उसे रिपीट करने के लिए एक्साइटेड रहे। चैप्टर 8 में जेम्स इंट्रोड्यूस करते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग का कॉन्सेप्ट। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है किसी ऐसी एक्टिविटी को जो आपको करनी ही है, उसे किसी ऐसी एक्टिविटी के साथ जोड़ो जिसे आप करना चाहते हो। जैसे मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगी जब मैं जिम में ट्रेडमिल पर चल रही हूँ। इस तरह आपका माइंड उस हैबिट को करने के लिए नेचुरली मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि उसे साथ में एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। वो एक और इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल बताते हैं, द डोपामीन इफेक्ट। डोपामीन सिर्फ प्लेजर से जुड़ा नहीं है, बल्कि एंटिसिपेशन से भी जुड़ा है।
यानी जब आपको किसी एक्टिविटी के मजे का अंदाजा पहले से होता है तो आपका ब्रेन उसे करने के लिए ईगर रहता है। इसलिए हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने का मतलब है उस एंटिसिपेशन को बढ़ाना। 9वें अध्याय में जेम्स कल्चर की पावर के बारे में बताते हैं। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जिनके पास वो हैबिट्स हैं जो आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आपका माइंड नेचुरली उनके बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है। जेम्स कहते हैं, जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो रीडर्स के ग्रुप से जुड़िए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो फिटनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। चैप्टर 10 में वो बताते हैं कि बैड हैबिट्स को अनअट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है उनके लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स को बार बार अपने माइंड में हाईलाइट करना। जैसे अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ ये हेल्थ के लिए खराब है मत सोचिए, बल्कि इमेजिन कीजिए कि फ्यूचर में ये आपके ब्रीदिंग, स्टैमिना और फैमिली लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा। जितना ज्यादा आप बैड हैबिट के नुकसान को विविडली इमेजिन करेंगे, उतना ही आपका ब्रेन उससे दूर भागेगा। इस पूरे सेकंड लॉ का एसेंस ये है कि हैबिट फॉर्मेशन सिर्फ डिसिप्लिन पर डिपेंड नहीं करती, ये इस पर भी डिपेंड करती है कि आपका ब्रेन उस हैबिट के बारे में कैसा फील करता है। अगर आप गुड हैबिट्स को टेम्पटिंग और बैड हैबिट्स को रिपल्सिव बना दें, तो आपका माइंड खुद ही सही चॉइस करेगा। अब हम बढ़ेंगे तीसरे लॉ की तरफ, मेक इट इजी, जहां हम सीखेंगे कि हैबिट्स को एफर्टलेस और फ्रिक्शनलेस कैसे बनाया जाए ताकि एक्सक्यूजेस के लिए कोई जगह ही न बचे। द थर्ड लॉ, मेक इट इजी, चैप्टर्स 11 to 14। जेम्स क्लियर कहते हैं, The best way to build a habit is to make it so easy that you can't say no। यानी हैबिट इतनी सिंपल और फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए कि उसे शुरू करने के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत न पड़े। यही है तीसरा लॉ, मेक इट इजी। चैप्टर 11 में वो समझाते हैं कि कई लोग हैबिट बनाने से पहले परफेक्ट प्लान बनाने में ही फंस जाते हैं। वो बार बार रिसर्च करते रहते हैं, टाइमिंग डिसाइड करते रहते हैं या टूल्स कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। इसे वो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड एक्शन। मोशन मतलब आप बिजी दिख रहे हैं, एक्शन मतलब आप रिजल्ट प्रोड्यूसिंग काम कर रहे हैं। हैबिट्स बनाने के लिए स्टार्ट स्मॉल। जैसे अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ रनिंग शूज पहनकर बाहर निकलने की हैबिट डालिए। चैप्टर 12 में आता है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हमारा ब्रेन नेचुरली उस ऑप्शन को चुनता है जो सबसे आसान हो। इसलिए अगर आप किसी गुड हैबिट को अपनाना चाहते हैं तो उसे फिजिकली आसान बना दीजिए, फ्रिक्शन कम कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें। अगर जंक फूड कम करना है तो उसे घर से बाहर रखिए। चैप्टर 13 इंट्रोड्यूस करता है द 2-minute रूल। इसका मतलब है कोई भी हैबिट शुरू करने के लिए उसे इतना छोटा बना दीजिए कि वो सिर्फ 2 मिनट ले। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत मैं बस 1 पन्ना पढ़ूंगी से कीजिए। अगर आप योगा करना चाहते हैं तो शुरुआत मैं बस मैट खोलूंगी से कीजिए। ये स्मॉल एंट्री पॉइंट आपको शुरू करने में मदद करेगा और धीरे धीरे आप नेचुरली हैबिट को बढ़ाते जाएंगे। 14वें अध्याय में वो बताते हैं कि हैबिट बनाने के लिए रेपिटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, परफेक्शन नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें हैबिट परफेक्टली करनी चाहिए, लेकिन असल में हैबिट सिर्फ बार बार करने से स्ट्रॉन्ग होती है। जितनी बार आप हैबिट को दोहराएंगे, उतनी ही वो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस पूरे थर्ड लॉ का एसेंस ये है कि हैबिट बनाने का काम स्टार्ट लाइन पर जीतना है, फिनिश लाइन पर नहीं। अगर आप शुरू कर सकते हैं तो आप इवेंचुअली इम्प्रूव कर लेंगे। हैबिट्स को आसान बनाइए, स्टार्ट स्मॉल रखिए, फ्रिक्शन हटाइए और रेपिटेशन बढ़ाइए। यही है लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट। अब हम चलते हैं चौथे लॉ की तरफ, मेक इट सैटिस्फाइंग, जहां हम देखेंगे कि कैसे इंस्टेंट रिवॉर्ड और पॉजिटिव फीलिंग्स हैबिट्स को स्थायी बना देती हैं। द फोर्थ लॉ, मेक इट सैटिस्फाइंग, चैप्टर्स 15 to 17। जेम्स क्लियर कहते हैं,
We are more likely to repeat a behavior when the experience is satisfying. यानी हैबिट सिर्फ तब लॉन्ग टर्म तक टिकती है जब उसका रिजल्ट हमें अच्छा लगे। यही है चौथा लॉ, मेक इट सैटिस्फाइंग। चैप्टर 15 में वो बताते हैं कि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के पीछे भागने के लिए हार्ड वायर्ड है। एवोल्यूशन के समय में सर्वाइवल के लिए इमीडिएट बेनिफिट्स ज्यादा जरूरी थे, जैसे खाना मिलते ही खाना या खतरे से तुरंत भागना। इसी वजह से लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे फिटनेस, सेविंग्स या सीखना हमें उतना अट्रैक्टिव नहीं लगते, क्योंकि उनका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। सॉल्यूशन, हैबिट्स में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एलिमेंट जोड़ना। एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज के बाद खुद को किसी छोटे ट्रीट से रिवॉर्ड करते हैं, तो आपका ब्रेन उस हैबिट को पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट करेगा। चैप्टर 16 इंट्रोड्यूस करता है हैबिट ट्रैकिंग। यह एक पावरफुल टूल है जो हैबिट को सैटिस्फाइंग बनाता है, क्योंकि प्रोग्रेस को विजुअल रूप से देखना हमें डोपामिन बूस्ट देता है। जैसे कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना जब आप हैबिट कंप्लीट करें, या ऐप में स्ट्रीक काउंट बढ़ते देखना। ये छोटी छोटी विन्स आपके अंदर मैं रोल पर हूँ वाली फीलिंग लाती है, जो हैबिट को छोड़ना मुश्किल बना देती है। जेम्स इसे कहते हैं नेवर ब्रेक द चेन। चैप्टर 17 में वो बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स की। जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आप अपने प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट करते हैं, तो आपका कमिटमेंट लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि हम नेचुरली दूसरों के सामने फेलियर अवॉइड करना चाहते हैं। यही रीजन है कि ग्रुप चैलेंजेस या वर्कआउट बडीज इतने इफेक्टिव होते हैं। वो हैबिट को सोशल सेटिस्फैक्शन के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन इस लॉ का एक और हिडन साइड भी है, बैड हैबिट्स को अनसैटिस्फाइंग बनाना। इसका मतलब है कि अगर आप किसी गलत हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, तो उसका इमीडिएट पेन बढ़ाइए। एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डिलीट कर दीजिए, ताकि हर बार मैन्युअली एंटर करना पड़े। ये फ्रिक्शन और अनवेन्स उसे कम अट्रैक्टिव बना देगा। फोर्थ लॉ का एसेंस ये है कि हैबिट्स तभी टिकती हैं जब वो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा फील कराती है और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स को तुरंत रिवॉर्डिंग बना दें और नेगेटिव हैबिट्स को तुरंत पेनफुल बना दें, तो आपका ब्रेन नेचुरली सही डायरेक्शन में काम करेगा। अब हम बढ़ेंगे आखिरी फेज में, एडवांस्ड टैक्टिक्स, चैप्टर्स 18 to 20, जहां जेम्स क्लियर हमें हाई लेवल स्ट्रेटजीज देंगे ताकि हम अपनी हैबिट्स को मास्टरी लेवल तक ले जा सकें। जेम्स क्लियर इस आखिरी सेट ऑफ चैप्टर्स में कहते हैं, गुड हैबिट्स कैन मेक टाइम योर एलाई, बैड हैबिट्स कैन मेक टाइम योर एनिमी। यानी हैबिट्स की असली ताकत तभी सामने आती है जब आप उन्हें मास्टरी के लेवल तक ले जाते हैं, और इसके लिए चाहिए एडवांस्ड स्ट्रेटजीज। अध्याय 18 में वो इंट्रोड्यूस करते हैं द ट्रूथ अबाउट टैलेंट। यहाँ जेम्स बताते हैं कि टैलेंट सिर्फ जेनेटिक गिफ्ट नहीं है, बल्कि सही एनवायरनमेंट और रिपीटेड प्रैक्टिस से डेवलप होती है। हर इंसान का एक जोन ऑफ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होता है, जहाँ उसकी नेचुरल एबिलिटीज और इंटरेस्ट्स मैच करते हैं। अगर आप हैबिट्स चुनते समय अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइनमेंट रखते हैं, तो उन्हें मेंटेन करना आसान हो जाता है। जैसे अगर आपको म्यूजिक पसंद है, तो फिटनेस हैबिट को डांस वर्कआउट्स में बदलना आपके लिए जिम जाने से आसान होगा। चैप्टर 19 का फोकस है द गोल्डीलॉक्स रूल, यानी परफेक्ट चैलेंज लेवल। अगर हैबिट बहुत इजी है तो बोर्डम आएगा, अगर बहुत टफ है तो फ्रस्ट्रेशन होगा। हैबिट तब टिकती है जब वो नॉट टू हार्ड, नॉट टू इजी, बस जस्ट राइट होती है। एग्जाम्पल, अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ऐसे लेसन्स लें जो आपकी करंट स्किल से थोड़ा ऊपर हो, ताकि आपका ब्रेन एंगेज्ड रहे लेकिन ओवरवेल्म्ड न हो। चैप्टर 20 में जेम्स बात करते हैं द डाउनसाइड ऑफ गुड हैबिट्स की। हाँ, सही सुना। कभी कभी हैबिट्स इतनी ऑटोमेटिक हो जाती हैं कि हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। इम्प्रूवमेंट रुक जाती है क्योंकि हम ऑटो पायलट में चले जाते हैं। सॉल्यूशन है डेलिबरेट प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि आप समय समय पर अपनी हैबिट को कॉन्शियसली इवैल्यूएट करें, उसमें ट्वीक्स करें और खुद को नए चैलेंजेस दें।
जैसे अगर आप सालों से रनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ सेम डिस्टेंस डेली न दौड़ें। स्पीड इंप्रूव करने के लिए इंटरवल्स या हिल्स ऐड करें। एडवांस टैक्टिक्स हमें ये सिखाती है कि हैबिट बिल्डिंग एक बार का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप हैबिट बनाकर उसे छोड़ नहीं सकते, आपको उसे इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो आपके गोल्स और आइडेंटिटी के साथ ग्रो करती रहे। जेम्स क्लियर के अनुसार जब आप बेसिक्स 4 लॉज को फॉलो करते हैं और फिर इन एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं तो आप न सिर्फ गुड हैबिट्स मेंटेन करते हैं बल्कि उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस का पावर हाउस बना देते हैं। अब हम पहुंचते हैं इस किताब के आखिरी हिस्से पर, कंक्लूजन, द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट, जहां हम जानेंगे कि इन सारे प्रिंसिपल्स को एक साथ मिलाकर लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है। जेम्स क्लियर इस किताब के अंत में हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ याद दिलाते हैं। आपके लक्ष्यों के स्तर तक आप नहीं उठते, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आपकी सफलता आपके गोल्स पर नहीं बल्कि आपके डेली सिस्टम्स और हैबिट्स पर डिपेंड करती है। वो कहते हैं कि हैबिट्स कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो आपको ओवरनाइट सक्सेस देंगे। ये एक स्लो, स्टेडी और कॉम्पाउंड प्रोसेस है। जैसे पानी की एक एक बूंद पत्थर को घिस देती है, वैसे ही हर दिन के छोटे एक्शंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी और लाइफ को बदल देते हैं। जेम्स हमें याद दिलाते हैं कि फोकस हमेशा स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स पर रखना है। आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस हर दिन 1% बेहतर बनिए। शुरुआत में ये चेंजेस आपको असंगत लगेंगे, लेकिन समय के साथ ये छोटे गेन्स मल्टीप्लाई होकर मासिव सक्सेस में बदल जाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि सक्सेस की असली कुंजी है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। बहुत लोग शॉर्ट टर्म में मोटिवेटेड होकर एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, लेकिन वो टिकते नहीं। दूसरी तरफ जो लोग छोटे सस्टेनेबल हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, वो सालों तक बिना बर्नआउट के ग्रो करते हैं। इस पॉइंट पर वो चारों लॉज को फिर से समराइज करते हैं। 1. मेक इट ऑब्वियस, क्यूज और एनवायरनमेंट को रीडिजाइन कीजिए। 2. मेक इट अट्रैक्टिव, हैबिट्स को टेम्पटिंग और रिवॉर्डिंग बनाइए। 3. मेक इट इजी, फ्रिक्शन हटाकर शुरुआत सिंपल कीजिए। 4. मेक इट सैटिस्फाइंग, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स जोड़िए और प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। वो कहते हैं कि अगर आप इन लॉज को लगातार फॉलो करेंगे तो गुड हैबिट्स खुद ब खुद बनेंगी और बैड हैबिट्स नेचुरली फेड हो जाएंगी। एक और पावरफुल रिमाइंडर वो देते हैं, बी द डिजाइनर ऑफ योर वर्ल्ड, नॉट मियरली द कंज्यूमर ऑफ इट। यानी अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेने के लिए आपको एक्टिवली अपने एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स और डेली एक्शंस को डिजाइन करना होगा। आखिर में जेम्स क्लियर हमें एम्पावर करते हैं। चाहे आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, आप हमेशा अपने हैबिट्स बदलकर अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। आप अपने गोल्स तक पहुंचने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि ऐसे सिस्टम्स बनाइए जो आपको रोज अपने बेस्ट वर्जन की तरफ पुश करें। और याद रखिए, हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं है, वो आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। जब आप नई हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं तो आप सिर्फ अपना स्केड्यूल नहीं बल्कि अपनी पूरी पर्सनालिटी रीडिजाइन कर रहे होते हैं। और इसी के साथ खत्म होती है एटॉमिक हैबिट्स की यह सफर, छोटी आदतों से बड़े बदलाव की कहानी। मिलते हैं जल्दी ही एक नई किताब के साथ, नए आइडियाज और नए जज्बे के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि एटॉमिक हैबिट से आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेटपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।